आपको एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूँ, कंडीशनल सेंटेंस। लेकिन उससे भी पहले चूंकि आज दिवाली है तो मैं आप सबको आपके परिवार को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उसके बाद चलिए टॉपिक पर शुरू हो चलते हैं। तो सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस देखिए, एक कंडीशन वो होता है, दो तरह की कंडीशन होते हैं। एक कंडीशन वो होता है इंसान की जो स्थिति परिस्थिति वो बताती है, जैसे, लेकिन वो यहाँ पर कंडीशन नहीं होगा। एक कंडीशन का मतलब होता है शर्त। तो जो यहाँ पर शर्त बताने वाले सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस आप आज उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस मेनली 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तो सबसे पहले जो कंडीशनल सेंटेंस में आता है वो आता है जनरल ट्रूथ। मतलब एक तो जनरल ट्रूथ होता है, मतलब कि इसमें कोई कंडीशन ही नहीं होती। कहने को तो कंडीशन होता है पर एक्चुअली कंडीशन होती नहीं है, क्योंकि वो बहुत ऑब्वियस होता है, बहुत जनरल होता है, वो होना ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बताते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हो गया कि अगर हम पानी को 100 डिग्री के ऊपर गर्म करते हैं तो वो उबलता है। तो ये क्या है, ये ऑब्वियस है। अगर पानी को आप 100 डिग्री के ऊपर गर्म करोगे तो उबलता है। अगर जो है हम किसी के हाथ पे मारा जाता है तो उसे चोट लगती है। अगर जो है किसी वस्तु को आप एक सीमित ऊंचाई तक उछालते हो तो वो नीचे की ओर आती है। तो ये क्या है, ये जनरल ट्रूथ है, इसमें कोई भी कंडीशन है नहीं। तो लग ये अगर की वजह से लग ये रहा है कंडीशनल सेंटेंस है, पर एक्चुअली ये 0 कंडीशन इसमें दिखा रहा है, क्योंकि ये जनरल ट्रूथ है, ऑब्वियस है। ठीक है। उसके बाद इसी का सेकेंड पार्ट आता है जो इफ करके होता है, जिसमें जैसे ऐसे होता है, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाऊंगा। अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे तुम परीक्षा में पास हो जाओगे। अगर वह विदेश जाएगा तो नौकरी में अच्छे पैसे पाएगा। तो ये क्या है, ये कंडीशन है। अब प्लस एक में कंडीशन दिया जाएगा, दूसरे में उसका परिणाम दिया जाएगा कि अगर ऐसा आप करोगे तो आपको ऐसा फल मिलेगा। तो ये दूसरा टाइप का हो गया। एक में जनरल ट्रूथ होता है, एक में इफ करके अगला सेंटेंस जो होता है, दो इसमें सब में 2 क्लासेस आते हैं। क्लास एक प्रकार से सेंटेंसेस भी होते हैं, तो अगर यदि गेट करके आता है, ठीक है, ये एक तरह से यही होता है, इसी का पार्ट होता है। तीसरा होता है जो होता है इमेजिनेशन होता है, कल्पना। इसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है, बस इमेजिनेशन होती है। इमेजिनेशन यानी कि कल्पना। और चौथा होता है रिग्रेट, यानी कि रिग्रेट माने कि पश्चाताप। पश्चाताप यानी कि जो आप कर नहीं पाए पास्ट में, उसके लिए आप पछता रहे। सबसे पहले देखते हैं इमेजिनेशन, कल्पना, जो वास्तविक ट्रूथ नहीं है लेकिन जिसमें हमेशा कल्पना की जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं राजा होता तो सबकी गरीबी दूर कर देता। अब क्या ये सत्य है, ये केवल हम कल्पना कर रहे हैं। अगर जो है मैं अंबानी के घर पैदा होता तो मैं आज बहुत अमीर होता। तो ये कोई सत्य है नहीं, ये महज एक हमारी कल्पना है। ठीक है, कि अगर जो है मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं पूरे देश पर राज्य करता। तो ये सत्य नहीं है, केवल हमारी एक इमेजिनेशन है। रिग्रेट होता है पास्ट में, जो हम पास्ट में गलतियां कर चुके हैं या जो किसी के द्वारा भी की गई है और उसके लिए हम अब कुछ कर नहीं सकते, बस पछता रहे हैं, क्योंकि ये इम्पॉसिबल होता है। जो रिग्रेट में बीत चुकी है, जो पास्ट में बात बीत चुकी है, उसको तो हम बदल सकते नहीं पास्ट में जा करके। तो ये एक प्रकार से इम्पॉसिबल होता है। जो इमेजिनेशन होता है वो ट्रुथ हो सकता है, क्योंकि आप जो इमेजिन कर सकते हो वो शायद भविष्य में कर लो, शायद आप राजा बन जाए। कोई भी काम असंभव नहीं है। जैसे इमेजिनेशन हो गया कि अगर मैं 10 करोड़ की लॉटरी जीत जाता तो मैं मर्सिडीज S560 खरीदता। तो क्या ये सच नहीं है, केवल इमेजिनेशन, कल्पना है। रिग्रेट क्या है, पछतावा, कि अगर डॉक्टर सही समय पर पहुंच गए होते तो मरीज की जान बच जाती। ये जो आप देख रहे हैं इमेजिनेशन और रिग्रेट में कंफ्यूजन लोगों को होता है, पर होना नहीं चाहिए। इसमें साफ
साफ तौर पे पता चल जाता है कि ये कल्पना इसको हो नहीं सकता है, जो है हो नहीं सकता, पर ऐसे व्यक्ति कल्पना करता है। और रिग्रेट में पछतावा होता है। तो जैसे डॉक्टर अगर समय पर पहुंच गया होता तो मरीज की जान बच जाती। अगर तुम मुझसे उस समय मदद मांगे होते तो मैं तुम्हारी हेल्प करता। अगर वह मेरे घर पे आता तो मैं उसे मिठाई खिलाता। तो ये सब क्या है? रिग्रेट है जो हम करना चाहते हैं। अगर मैं टेट का एग्जाम दिया होता तो मैं पास हो जाता। तो जो है ये सब क्या है? रिग्रेट है, जो सच नहीं है। अच्छा, अब इन्हीं सब में मैं सेंटेंस देखता हूं। अगर आ जाता है, अगर इस करके पहले में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाता है, और दूसरा सेंटेंस आता है पास्ट, इफ रहता है, फिर पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य रहता है। और तीसरा आता है इफ रहता है, फिर पास्ट परफेक्ट होता है। मेनली इन्हीं तीनों में से कंडीशनल सेंटेंस जो है बनते हैं। तो अगर आपका जो है इफ करके प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाता है पहला वाला सेंटेंस, तो उसके बाद वाला जो सेंटेंस रहेगा वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रहता है। वो हमेशा प्रेजेंट में रहेगा या फिर फ्यूचर में रहेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट। और इफ करके यदि पास्ट वाला सेंटेंस आ जाता है तो जो दूसरा वाला सेंटेंस रहता है उसमें वुड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, यानी कि ऑब्वियस वो फर्स्ट फॉर्म ही वर्ब रहेगा, उसमें चेंजेस नहीं होते। लेकिन अगर वो पास्ट परफेक्ट में पहला वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में आ जाता है तो जो दूसरा वाला सेंटेंस रहेगा उसमें वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। तो चलिए दोस्तों, ये आपके सामने सेंटेंस रख दिए हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो मैंने बताया है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस है। देखिए जैसा कि ये आपको दिख रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो सामने आने वाला सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा या तो फिर फ्यूचर में रहेगा, बाकी पास्ट में या किसी में भी नहीं रहेगा। तो इसको ट्रांसलेट उसी के माध्यम से करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको टेंस आना जरूरी है। टेंस आएगा तभी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट कुछ भी समझ सकते हैं और ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर के लिए मैंने लगा दिया इफ। यदि आप सत्य बोलते हो, इफ यू स्पीक द ट्रूथ, इफ यू स्पीक द ट्रूथ, तो सब आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो सब आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो के लिए हम कोई भी अन्य शब्द नहीं लगाएंगे, केवल कॉमा लगा देंगे तो उसका मतलब तो ही होता है। तो ठीक है, तो एवरीबडी एप्रिशिएट यू। तो सब आपका आभार व्यक्त करते हैं, एवरीबडी एप्रिशिएट यू। तो जो अगर पॉजिटिव में रहता है तो सब आपका आभार व्यक्त करते हैं, तो हम इंडेफिनिट में डू डज नहीं लगाते हैं, केवल यस या यस लगा करके बना लेते हैं। एवरीबडी एप्रिशिएट्स, यहाँ पे यस लगा देंगे, एप्रिशिएट्स यू, सब आपका आभार व्यक्त करते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, तो सामने वाला भी सेंटेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, क्योंकि ये ऑब्वियस है। अगर आप सत्य बोलते हो तो सब आपका आभार ही व्यक्त करेंगे, जाहिर सी बात है। तो बहुत ही ऑब्वियस है, इसमें कोई जीरो कंडीशन, इसीलिए इसे कहते हैं जीरो कंडीशनल सेंटेंस। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। लगता है अगर की वजह से लगता है कि कंडीशन है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस है नहीं, क्योंकि बहुत ऑब्वियस है। अगर मैं ऑफिस पहुंचने में देर होता हूँ तो मेरे बॉस मुझे दंडित करते हैं, जाहिर सी बात है दंडित करेंगे ही अगर देर होता है। ठीक है, तो इफ I am, मैं, if I am late, if I am late to reach the office, if I am late to reach office,
तो मेरे बॉस मुझे दंडित करते हैं, माय बॉस पनिशेस मी, माय बॉस पनिशेस मी। अगला सेंटेंस है कंडीशनल सेंटेंस शुरू होता है क्योंकि ये फर्स्ट प्रकार के हैं, कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1। तो इसमें कंडीशन पहले में रहती है कि ऐसा अगर तुम काम करोगे तो ही उसका फल तुम्हें वैसा मिलेगा। तो अगर यदि आप कठिन परिश्रम करोगे तभी आप परीक्षा में पास होगे या वरना नहीं होगे, तो ये कंडीशन है। तो इस पहला ये भले ही जो है करोगे ये है, लेकिन हम इसका जो सेंटेंस रहेगा एज ए स्ट्रक्चर आप देख रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है, फिर फ्यूचर में रहता है। अगर गागेगी आ गया तो फॉर एग्जांपल ऐसे करेंगे इफ यू अगर तुम कठिन परिश्रम करोगे, इफ यू डू हार्ड वर्क तो तुम परीक्षा पास करोगे, यू विल पास द एग्जाम। फ्यूचर हो जाएगा, विल किसमें लगता है, फ्यूचर सेंटेंस में लगता है, यू विल पास द एग्जाम। तो ये फिलहाल मैं पार्टी में नहीं आऊंगा तो मेरी सहायता नहीं कराएगा, ऑब्वियस बात है, पॉसिबल है कंडीशन, ठीक है। if I do not come in the party, if I do not come in the party, तो वह मेरी सहायता नहीं करेगा, he will not support me या he will not help me, he will not help। देखिए कितना गाइस आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। यदि आप तातेती अगर करके आए तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है तो पहला प्रेजेंट है तो दूसरा प्रेजेंट में ही करना। लेकिन अगर गागेगी करके आए तो पहला वाला जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में आप फ्यूचर का प्रयोग करोगे, फ्यूचर में विल लगता है, ठीक है, तो उसका यूज करो। तो गाइस देखिए अब ये आ चुका है पास्ट इंडेफिनिट का। अगर पास्ट इंडेफिनिट में रहता है पहला वाला सेंटेंस, आने वाला जो सेंटेंस है उसमें वुड प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। ये बेसिकली इमेजिनेशन होता है जिसका वास्तविक रूप से कोई ताल्लुकात नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मैं लॉटरी जीत जाता, अब लॉटरी जीतना संभव ही नहीं, इमेजिनेशन है, ओके। इफ हालांकि सच हो सकता है, इम्पॉसिबल भी नहीं है, पर एक कल्पना है। अगर मैं लॉटरी जीत जाता, इफ आई वन लॉटरी, पहला वाला सेंटेंस होगा मैं लॉटरी जीत जाता, वन WON, इफ आई वन लॉटरी तो मैं कार खरीद लेता, आई वुड लगाएंगे, फिर वुड के बाद आई वुड बाई या परचेज दोनों आप लगा सकते हैं, आई वुड बाई कार, ठीक है। ये पहला वाला सेंटेंस है। अगर मैं राजा होता तो मैं सबको अमीर बना देता। अब ये क्या है, एक कल्पना है। इफ आई वर, अभी ध्यान समझिए, इसमें चाहे सिंगुलर नंबर हो या प्लूरल नंबर, आई भी यू दे ही शी कुछ भी हो, लेकिन अगर इमेजिनेशन वाला वाक्य है तो इसमें हमेशा वर ही लगता है, वाज नहीं लगता है, ठीक है। प्लूरल का भी सिंगुलर का। इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता, इफ आई वर किंग तो मैं सबको अमीर बना देता। वुड का यूज करेंगे, आई वुड मेक वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेक का मेड नहीं होगा, मेक ही होगा, मेड एवरीवन, मैं सबको। I would make everybody rich। अगला सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट। अगर पास्ट परफेक्ट आया है तो आने वाला जो अगला सेंटेंस है, अगर वो अच्छे से पढ़ा होता तो अस्पताल में डॉक्टर बन गया होता। अब ये एक रिग्रेट है
कि पास्ट में उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की इसलिए वो डॉक्टर नहीं बना, लेकिन अगर किया होता तो वो डॉक्टर बन जाता। इसमें रिग्रेट हमेशा आता है। तो ये एक चौथे प्रकार का है। पास्ट पहला, इसमें पहला सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में रहता है और आने वाले अगले सेंटेंस में वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। अगर वो अच्छे से पढ़ा होता, पहला सेंटेंस, पहला क्लॉज, इसको एक प्रकार से क्लॉज करें। इफ पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड लगता है। इफ ही हैड स्टडी, इफ ही हैड स्टडी वेल, तो वह अस्पताल में डॉक्टर बन गया होता है। ही वुड हैव लगाएंगे, ठीक है, वुड हैव, ही वुड हैव, he would have become, become का जो थर्ड फॉर्म होता है become ही होता है, become, became, become, he would have become a doctor, डॉक्टर इन हॉस्पिटल, जगह नहीं है यहाँ पे, जगह नहीं है इसलिए इन हॉस्पिटल यही समझने के लिए नीचे लिखते हैं। He would have become a doctor in hospital। अगला सेंटेंस, अगर आपने कड़ी मेहनत की होती तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, if you had worked hard, if you had worked hard तो आप परीक्षा में उत्तीर्ण होते। You would have passed in exam, you would have passed in exam। तो चलिए गाइस, अब आप लोग, हम जानते हैं, आप लोग समझ चुके हैं। तो इसी प्रकार से और कई सारे सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं और उसमें आपको पहचान के बताना है कि यह कौन से टाइप का सेंटेंस। सेंटेंस टाइप 1 है, जनरल ट्रूथ है, या फिर शर्त वाला जिसमें गा गेगी आते वो वाला सेंटेंस है, या फिर इमेजिनेशन है, या फिर रिग्रेट है। तो उस सेंटेंस हम आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, उसको आप देखकर बताना है कि कौन सा टाइप का सेंटेंस है। अगर आप पढ़ाना सीख लेते तो आपको आसानी अध्यापक की जॉब मिल जाती। इसमें जीरो कंडीशन है, ऑब्वियस है, हाँ जरूर, अगर सीख लेते हैं पढ़ाना आ जाता, जॉब मिल जाती है। तो पहले वाले सेंटेंस को इंडेफिनिट की तरह ट्रांसलेट करेंगे। इफ यू learn how to, if you learn, यदि आप पढ़ाना सीख लेते हैं how to teach, if you learn how to teach, तो आपको आसानी से अध्यापक की जॉब मिल जाते हैं। then you get job of teacher easily मतलब आसानी से आपको जॉब मिल जाती है। you get job of teacher easily। अगर मैं ऑफिस में ज्यादा काम करता हूँ तो मैं थक जाता हूँ, या इस बात पे कोई ज्यादा काम करेगा थक जाएगा। तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, जीरो टाइप का सेंटेंस है। इफ मैं जब ऑफिस में ज्यादा काम करूँगा, if I work more in the office, if I work more in the office, अगर मैं ज्यादा काम कर लेता हूँ तो थक जाता हूँ। I get tired। अगर हिमानी देर से सोती है तो उसे स्कूल जाने में देर हो जाती है। ट्रांसलेशन करिए कैसे होगा। अगर हिमानी देर से सोती है, पहले इतने पर ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक आप ट्रांसलेशन करते हैं। अगर के लिए इफ हिमानी स्लीप लेट शी बिकम्स लेट टू गो टू स्कूल। अगर हिमानी जो देर से सोती है, तो शी बिकम्स लेट टू गो टू स्कूल, तो उसे स्कूल जाने में देर हो जाती है। अगर सूरज डूब जाएगा, कंडीशनल टाइप ऑफ सेंटेंस 1, अगर सूरज डूब जाएगा तो रात हो जाएगी, ऑब्वियस बात है। इफ सन सेट, इसमें ध्यान दीजिएगा, पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, अगला वाला फ्यूचर में रहेगा।
ठीक है। इफ सन सेट, अगर सूरज डूब जाएगा तो रात हो जाएगा, देन it will be night। अगर आप शीशे पर पत्थर फेंकोगे तो वह टूट जाएगा, ऑब्वियसली है। यदि आप शीशे पर पत्थर फेंकोगे, if you throw stone on mirror, या ऐड भी कर सकते हो आप, यूज ऑन मिरर, तो वह टूट जाएगा। इट विल ब्रेक, अगर वह मुझसे बात नहीं किया तो भी मैं अभी उससे बात नहीं करूंगा। ये अगला सेंटेंस। तो इफ वह मुझसे बात नहीं कर रहा है, इफ ही, अब ही के साथ क्या लगता है, सिंगुलर है तो डज लगता है, प्लूरल के साथ डू लगता है। तो इफ ही डज नॉट टॉक टू मी, if he does not talk to me, मैं भी उससे बात नहीं करूंगा। I will not talk to him also, I will also, यहाँ also शुरू में भी लगा सकते हैं, I will also not talk to him, उससे बात नहीं करूंगा। I will also not talk to him। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं जापान घूमता। अब ये सेंटेंस पहचानिए किस टाइप का सेंटेंस। तो ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है, क्योंकि इमेजिनेशन वाला सेंटेंस है। अगर मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड मनी, सिंपल है, बहुत सिंपल है। इफ आई हैड मनी, अगले सेंटेंस क्या लगता है, वुड का यूज होता है। आई वुड, तो मैं जापान घूमता है। आई वुड विजिट जापान। इफ आई हैड मनी आई वुड विजिट जापान। अगर मेरे पास कार होती तो मैं स्कूल चला जाता। इफ आई हैड कार तो मैं स्कूल चला जाता। आई वुड गो टू स्कूल। अगला सेंटेंस है, अगर मेरे पिताजी अधिक कमाते तो हम अपनी छुट्टियां विदेश में बिताते। ठीक है। इफ माय फादर मेक, यहाँ मेक नहीं होगा क्योंकि पास्ट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। इफ माय फादर मेरे पिताजी अधिक कमाते, अधिक कमाने के लिए मोर। इफ माय फादर मेड मोर मनी, तो हम अपनी छुट्टियां विदेश में बिताते। we would spend our holidays, यही लिखते रहे गाइस, जगह कम है। holidays, spend our holidays in abroad, a foreign country भी कह सकते हैं या abroad भी कह सकते हैं। abroad मतलब होता है विदेश। अगर वे 10 मिनट और इंतजार करते तो अनिल कपूर से मिल चुके होता। अब ये कौन सा सेंटेंस है पहचाने, टाइप 4, क्योंकि इसमें रेग्रेट है। ठीक है। अगर वे 10 मिनट और इंतजार करते, इफ, अब इसमें हैड का यूज होगा। इफ ही हैड वेटेड 10 more minutes, waited 10 more minutes, तो अनिल कपूर से मिल चुके होते हैं। Then he would have met, तो
हुआ नहीं है ना, तो यहाँ को वह कर देते हैं, यहाँ को वह रहेगा, करता रहेगा वह, तो आने के कपूर से मिल चुके होते हैं। He would have met with Anil Kapoor. अनिल कपूर। अगर तुम समय से मेरे पैसे लौटा दिए होते तो मैं उसका उधार चुका होता। If you had returned, what का थर्ड फॉर्म? If you had returned my money on time, तो मैं उसका उधार चुका होता, मैं उसका उधार उतार चुका होता। I would have paid off his debt. Paid मतलब चुका होता। Paid off his debt. Paid off his debt. अगर पुलिस आई होती तो चोर को गिरफ्तार कर लेती। If the police had come का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। If the police had come, चोर को गिरफ्तार कर लेती। He would, तो वो चोर को गिरफ्तार कर लेते। They would have arrested, they would have arrested the thief मतलब चोर। ठीक है, तो आज का गाइड टॉपिक यहीं तक। इसके बाद मैं आपको बहुत सारे एक्सरसाइजेज दे दूंगा, उसको आप ट्रांसलेट करिएगा। जो मैंने नियम बताया है, जो भी कंडीशनल टाइप का है उस हिसाब से तो ट्रांसलेट तो पढ़ाना मेरा अच्छा लगा और मेरा तरीका पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर। तो इसको करके देखिए कि आपको कितना आता है, कितना आप कर पाते हुए। यदि आप कहेंगे तो हम आपके लिए और सारी एक्सरसाइजेज देंगे। हमारे पास 100 से अधिक एक्सरसाइजेज हैं, पर आप करेंगे रिकमेंड तो हम आपको और ट्रांसलेशन करने के लिए देंगे, और आप कहेंगे तो दोबारा वीडियो भी बनाएंगे।